वेलकम टू फैक्टोरियल। आज हम जानेंगे अनलॉक वन के बारे में और जानेंगे कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी गवर्नमेंट की जो कोरोना वायरस की केसेस बढ़ने के बावजूद लॉकडाउन की पाबंदियों को हटाने का निर्णय लिया गया। आप इस कटआउट में देख रहे होंगे कि भारत की शुरुआत में कोरोना वायरस की बहुत कम केसेस थी और भारत टेस्टिंग भी बहुत कम कर रहा था, जबकि इटली, यूएस, चाइना, साउथ कोरिया रैपिड टेस्ट कर रहे थे और उनके यहाँ पे इन्फेक्शन रेट भी बहुत था, जबकि भारत टेस्ट भी कम कर रहा था और हमारा इन्फेक्शन रेट भी बहुत कम था। अब तक भारत सरकार ने लॉकडाउन को 5 फेज़ में लगाया है। फेज़ 1, फेज़ 2 में सभी सुविधाओं को दुकानों को बंद कर फार्मेसी, हॉस्पिटल, बैंक्स, ग्रोसरी शॉप और ज़रूरी सुविधाओं को जारी रहने की इजाज़त दी थी। फेज़ 3 में गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों को 25% स्टाफ के साथ चलाने की सहमति दी गई थी। फेज़ 4 और फेज़ 5 में गवर्नमेंट ने अपनी नीतियों को बदलाव लाकर सभी तरह की सुविधाओं को 3 चरण में बाँट दिया, जो था ग्रीन ज़ोन, येलो ज़ोन और रेड ज़ोन। 1 जून 2020 को गवर्नमेंट ने फेज़ 5 लॉकडाउन को लागू किया। आप देख रहे होंगे, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है, जिसमें कहा गया है इंडिया ऑल सेट फॉर अनलॉक 1 एज़ कोविड-19 केसेस कंटिन्यू टू सोअर, नाउ द 7 वर्स्ट हिट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है कि कोरोना वायरस की केसेस बढ़ने के बावजूद भारत अनलॉक 1 को लागू करने को जा रही है, जबकि भारत 7वां सबसे कोरोना वायरस प्रभावित देश है। तो जानते हैं ऐसी कौन सी मजबूरी थी गवर्नमेंट की कि जो लॉकडाउन को समाप्त करना पड़ा। लॉकडाउन को समाप्त करने के कारणों को मैंने 3 विभागों में डाला है। पहला है इकोनॉमी, दूसरा है लो डेथ रेट, तीसरा है बेटर मेडिकल रिसोर्सेज। लॉकडाउन में किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी ना होने की वजह से लोगों के पास पैसे आना बंद हो गए। कई लोगों को अपनी जॉब को खोना पड़ा। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन अगर काम पर नहीं गए, तो उनके घरों में बिल्कुल भी पैसे नहीं बचेंगे। हमारे देश का रिकवरी रेट बाकी देशों के कंपेयर में ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग असिम्प्टोमेटिक है और कई लोगों को सिर्फ सर्दी जुकाम है, जो कि दवाई देने के बाद ठीक हो रहे हैं। शुरुआत में हमारे देश के पास बहुत कम मेडिकल रिसोर्सेज थे, जो कि हमने लॉकडाउन के समय में धीरे धीरे बढ़ाया है। अब हम एक एक कर इन 3 कारणों को विस्तार से जानेंगे। लॉकडाउन का इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा है। आप इस पाई चार्ट से समझ सकते होंगे कि 50% सेक्टर जिसमें लोगों को काम मिलता है, पूरी तरह बंद था। कंपनी का प्रोडक्शन बंद था। इसकी वजह से लोगों को अपने घरों की तरफ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे गवर्नमेंट की इमेज पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है और विपक्ष से लेकर अब लोग भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे थे या सरकार के बारे में बहुत बुरा बोल रहे थे। मुझे यही सबसे बड़ा कारण लगता है कि जिसकी वजह से सरकार ने लॉकडाउन के नियमों को बदला और अनलॉकडाउन को लागू करा। लो डेथ रेट। भारत में जो मृत्यु दर है, अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। 11 मार्च को कोरोना की वजह से भारत में सबसे पहली डेथ हुई थी। इसके बाद ये आंकड़ा धीरे-धीरे बदलता गया। 20 मई को यह आंकड़ा बहुत कम होते गया। इसी तरह शुरुआत में हमारा जो रिकवरी रेट था, वो बहुत कम था। अब बेहतर मेडिकल सुविधाओं की वजह से ये दर कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि अब लोगों की जो मृत्यु होने की संख्या है, वो कम हो रही है और जो ठीक होने की संख्या है कोरोना से, वो बढ़ रही है। आप इस ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज़ आर्टिकल को देख रहे होंगे, जिसमें लिखा है रिकवरी रेट ऑफ कोविड-19 इम्प्रूव्स बाय 50%। यह आर्टिकल ऑल इंडिया रेडियो ने आईसीएमआर के उस रिपोर्ट पे पब्लिश किए है, जिसमें आईसीएमआर कहता है भारत की रिकवरी रेट है वो 50% से बड़ी है। अभी तक हमारे टोटल केसेस 4,91,000 केसेस है और आप देख रहे होंगे कि हमारा रिकवरी रेट एक्टिव रेट से ज़्यादा है और कंपेयर टू अदर कंट्री पॉपुलेशन हमारा मृत्यु दर भी बहुत कम है। बेटर मेडिकल फैसिलिटी देन जून जनवरी 2020। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के समय को इस्तेमाल करते हुए अपनी मेडिकल रिसोर्स को बढ़ाया है, जैसे कि डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल बनाना हो, पीपीडी किट को बनाना हो या वेंटिलेटर को बनाना हो। इस सभी समय में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ भी आए हैं, जैसे कि कंबाइन वेंटिलेटर बनाना, जो कि डीआरडीओ ने बनाया था, पीपीडी किट्स को बनाना। डीआरडीओ का और एक इनोवेशन है जो ईवी रेस से लोगों को पूरी तरह से डिसइंफेक्टेड करता है।
और आज हम दुनिया में दूसरे नंबर के पीपीटी किट बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग कंट्री भी बन चुके हैं। आप नीचे दिए हुए इस बार चार्ट में देख रहे होंगे कि शुरुआत में हमारे पास 1000 लोगों पर सिर्फ 0.7 बेड है, जिसे अब हमने 0.9 तक अचीव कर लिया है, जो कि डब्ल्यूएचओ के 2 बेड्स पर पर्सन को अभी भी मैच नहीं करता है। जो डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड है 2 बेड्स पर पर्सन, उसको अभी भी मैच नहीं करता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने अब लोगों को होम क्वारंटाइन करना चालू किया है। भारत के अनलॉक की और अन्य कई देशों की लॉकडाउन को हटाने की प्रक्रिया को मैंने 3 न्यूज़ आर्टिकल के साथ कंपेयर किया है। पहला न्यूज़ आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है, दूसरा विऑन का है, तीसरा द गार्डियन का है। इंडियन एक्सप्रेस में साउथ कोरिया के बारे में बताया गया है। साउथ कोरिया की खास बात यह है कि यहाँ पर कभी भी लॉकडाउन को लगाया ही नहीं गया था। फिर भी साउथ कोरिया ने कोरोना पर काबू पा लिया है। विऑन की न्यूज़ आर्टिकल में इकोनॉमी और यूएस के बारे में लिखा गया है। यूएस ने साउथ कोरिया के मॉडल को कॉपी करना चाहा, पर यूएस इसमें अभी तक बुरी तरह से फेल होता हुआ दिख रहा है। आखिर में चाइना, जहां पर उनका कहना है कि उन्होंने कोरोना पर काबू पा लिया है, जबकि अभी पूरी तरह से ऐसा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है और सभी देश कोरोना की सेकेंड वेव के बारे में चिंतित है। दुनिया में जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आपको ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन, सियोल। और इन सभी जगहों में आपको एक समानताएँ दिख रही होंगी कि सभी अपने-अपने देशों की आर्थिक राजधानियाँ हैं और यही बात भारत में भी लागू होती है। जैसे कि शहरों में कोरोना की ज़्यादा केसेस है और गाँवों में कोरोना की कम केसेस है। इसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पे पड़ता है। मुझे इसीलिए लगता है कि लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा और गवर्नमेंट के नियमों को पालन करते हुए कोरोना को हराना होगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।